नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम बड़ी खबर में आज हम लेके आए हैं रुपौली उपचुनाव को लेकर के। रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह ने ऐसा किया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का जादू ही फेल हो गया। पप्पू का साथ भी तेजस्वी को काम नहीं आया। वैसी स्थिति में अब जो कहें एनडीए गठबंधन और महागठबंधन जो है, दोनों अब सोचने को मजबूर होंगे कि 2025 का चुनाव कैसे पार करेंगे वो चुनाव। और उससे पहले 4 जगहों पे और विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि उन चारों के विधायक जो एमपी बन गए हैं, तो ये उसके लिए एक कहे जो एक माथे पर पसीना जैसा हो गया है। और तेजस्वी सोचने को मजबूर हो गया है, नीतीश भी सोचने को मजबूर हो गया है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक जी। आलोक जी, एक तरह से कहें जो नीतीश चारों खाने चित हो गए इस उपचुनाव में। ये तो एक लिटमस टेस्ट था, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 30 सीटें लाया और लग रहा था जो विधानसभा चुनाव उनके लिए केक वॉक है, तो ये जो रिजल्ट है ये तो नीतीश और तेजस्वी दोनों के लिए परेशानी है। देखिए, इस चुनाव को जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 का है उसका क्वार्टर फाइनल माना जा रहा था, क्योंकि ये रुपौली उपचुनाव क्वार्टर फाइनल है। बाकी जो 4 और उपचुनाव है वो सेमीफाइनल होगा और 2025 का चुनाव फाइनल मैच है। तो इस चुनाव में जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है और जो महागठबंधन है, दोनों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। जैसे तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट थी बीमा भारती, वो पप्पू यादव के यहाँ सरेंडर भी हो गई, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह थी एक भीतर की बात है। भीतर की बात यह है कि जो पप्पू यादव 2 महीना पहले बीमा भारती को भला बुरा कह रहे थे, अब वो किस मुंह से उनके लिए वोट मांगने जाएंगे? जनता कितना विश्वास करेगी? तो हुआ ये कि पप्पू यादव का शरीर भले बीमा भारती के साथ था, लेकिन दिल उनका शंकर सिंह के ही साथ था। क्योंकि शंकर सिंह जब लोजपा से इस्तीफा दिए तो सबसे पहले पप्पू यादव के आवास पे गए थे। इनका नॉमिनेशन पप्पू यादव ने भरवाया था। तो अब उनको कांग्रेस से वो अपने को संबद्ध कर रहे हैं, तो कांग्रेस उन पर कार्रवाई न कर दे, इसीलिए उन्होंने बीमा भारती को अपना आशीर्वाद देने का नाटक किया। आशीर्वाद दिया नहीं, क्योंकि पप्पू यादव के अंदर के सूत्रों से मुझे पता चल गई थी कि पप्पू जी के सारे समर्थक जो हैं वो शंकर सिंह को मदद कर रहे हैं। जहां तक आज आपने देखा होगा, मॉर्निंग से जब मतगणना शुरू हुई तो लगातार 6 राउंड तक जेडीयू आगे रही। जेडीयू के कलादर मंडल आगे थे। एकाएक 7वें राउंड में शंकर सिंह 1000 मत से आगे हो जाते हैं, लेकिन 7वें राउंड से लेकर 12वें राउंड तक लगातार शंकर सिंह आगे रहे और अंततः 8211 में 8211 मत से शंकर सिंह। आलोक जी, एक चीज बताइए, क्योंकि शंकर सिंह को की जीत ये दर्शाता है जो फॉरवर्ड क्लास का वोट शंकर सिंह को मिला, और जिसका दम भरती थी एनडीए, जो हम फॉरवर्ड क्लास के वोट के हम ठेकेदार हैं या हम उसके मालिक हैं, फॉरवर्ड क्लास का वोट एनडीए को मिलेगा। इसका मतलब ये भी नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। देखिए, नीतीश कुमार का वोट बैंक अति पिछड़ा माना जाता है और इसी को देखते हुए वहां नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा कैंडिडेट उतारा और एनडीए के तमाम नेता लग गए कि चिराग पासवान वहां पासवान का वोट टर्न अप करा देंगे, मांझी जी वहां मांझी का कहीं असली जाति का वोट करवा देंगे, मुजहर तो शब्द है नहीं बोला जाता, मांझी का वोट ट्रांसफर करा देंगे। पूरी भाजपा की फौज वहां लग गई कि सवर्णों का वोट ट्रांसफर करा देंगे, लेकिन वहां जो रुपौली की जनता थी नीतीश कुमार ने ये मान के बैठी थी कि यहाँ न लगी है रावण माया और जो हम चाहेंगे रुपौली की जनता। तो शंकर सिंह को यहाँ जीवनदान मिला है, वहां की जनता कर रही है। जो रुपौली में भूमिहारों का वोट अच्छा खासा है, क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह कैंप किए 2-2, 3-3 दिन तक, उसके बाद विजय चौधरी लगातार कैंप किए, विजय सिन्हा भी किए, लेसी सिंह राजपूत जाति से आती है, लेसी सिंह तो वहां से हटी ही नहीं, रुपौली में ही रह गई, पूर्णिया में ही रह गई। श्रवण कुमार वही थे। उसी तरह से आरजेडी के कार्तिकेय मास्टर भी वहां कैंप किए, कार्तिक मास्टर कारी सोहेब किए, शाहीन किए। मतलब कहे जो पूरा कुनबा कहे केंद्रीय कैबिनेट पूरा एक तरह से उतर चुका था, जो बिहार के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं। देखिए, शंकर सिंह की जीत की एक वजह और थी। क्या?
अति पिछड़ा मतों में बिखराव। गंगोह समाज का जो है, गंगोह समाज वहाँ बहुल्य समाज है, उसकी वहाँ बहुल्यता है, लेकिन जब वहाँ वोट बीमा भारती को भी गंगोह समाज पे ही भरोसा था और ये कलाधर मंडल भी उसी समाज से आते हैं। तो जब वोट बटेगा तो घर फूटे गंवार लूटे, यही वहाँ हुआ है। हमारी बात हुई थी शंकर सिंह से, जब जिस दिन वो नॉमिनेशन किए थे, हम उनसे बात किए थे, उन्होंने कहा था जो पप्पू जी का हमको साथ है, पप्पू जी का आशीर्वाद है, हम पक्का जीतेंगे, पप्पू जी ने ही हमको कहा है जो जाके चुनाव लड़ो। उसके बाद लगातार ये दिल्ली गए, दिल्ली में कांग्रेस का प्रेशर हुआ होगा, वैसी प्रेशर की स्थिति में तब वो आके फेसबुक लाइव करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो हम बीमा भारती को समर्थन करते हैं और भी रुपौली की जनता से माफ़ी भी मांगते हैं कि अगर बीमा भारती ने कुछ अलग गलत किया, अगर नहीं काम किया तो हम वादा करते हैं चुनाव के बाद सबसे पहले हम रुपौली का विकास करेंगे। लेकिन वो फील्ड में दिखे नहीं कहीं। ये तो बस उसी तरह का चुनावी नाटक था जो देखे होंगे कि जब पटना में बाढ़ आई थे तो पप्पू यादव एक बोरा प्याज लेके पूरे पटना को प्याज बांट दिए थे, एक ही बोरा में। तो वैसी स्थिति में अब क्या होगा? अब तो एनडीए देखिए सोचने को मजबूर होगी। यहाँ शंकर सिंह को मौका मिला है। ये पहले 13 दिन के विधायक थे। 2005 के फरवरी में जब चुनाव हुआ था और शंकर सिंह लोजपा के टिकट पे चुनाव जीते थे और ठीक 13 दिन बाद विधानसभा भंग हो गई थी। अब इनको अटल जी के तरह 13 दिन की सरकार गिरी थी, तो इनको भी ठीक 13 महीने का मौका मिला है। अब देखिए 13 महीना में क्या कर पाते हैं। रुपौली की जनता की दिल जीत कर ये फिर 13 साल के लिए यहाँ फिक्स होते हैं या फिर 13 महीना में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हमको बात हुई थी कुछ लोगों से, कुछ पत्रकारों से, पूर्णिया के पत्रकारों से, और इस चुनाव में एक चीज भले देखने को मिला कि जो लोकसभा चुनाव में बीमा भारती करीब 32,000 वोट लाई थी, तो उसी के करीब इनको वोट आया, 30,000 वोट, 30,108 वोट इनको आया है। उसी तरह शंकर सिंह को लगभग 67,779 वोट आया है और कलाधर मंडल को भी कोई कम वोट नहीं आया है, 59,568 वोट उनको आया है। मतलब कि जो वहां गंगौता समाज का वोट है वो वोट कलाधर मंडल को पूरा मिला है। और क्योंकि गंगौता समाज वहां 75-80 हजार के करीब है, तो 100% तो कहीं वोट होता नहीं। पिछली विधानसभा चुनाव में लोजपा के एकमात्र विधायक थे राजकुमार सिंह बेगूसराय से, वो जेडीयू में शामिल हो गए। अब ये लगातार इनकी पूरी राजनीति रही लोजपा के साथ। 2005 में ये फरवरी में लोजपा के टिकट जीते थे, लगातार लोजपा में ही से ही जुड़े रहे। इस चुनाव में खड़ा होने के लिए कल उन्होंने लोजपा से इस्तीफा दिया। वैसी स्थिति में आगे क्या लगता है, जो शंकर सिंह निर्दलीय ही रहेंगे कि मर्ज करेंगे? देखिए ऐसे भी कहा जाता है कि जो निर्दलीय होता है वो सत्ता पक्ष का ही पार्ट होता है मैक्सिमम। आप देखें उदाहरण, अनंत कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, सरकार के साथ रहे। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव जीते हैं, वो भी सरकार के साथ है, मंत्री हैं। लेकिन अब शंकर सिंह भी निर्दलीय जीते हैं, तो क्या राजपूत समाज से 2 निर्दलीय मंत्री तो नहीं हो सकता है? हो सकता है इनको कोई मलाईदार पद मिल जाए और ये सरकार के साथ हो जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन नीतीश कुमार की सीट लोकसभा संतोष कुशवाहा हार गए, जेडीयू। रुपौली लगातार 2005 से ही नीतीश कुमार के पार्टी के पास था ये सीट, वो भी अब हार गए। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार कहे जो पूर्णिया में खाली हो गए हैं तरह से। हाँ, तो उसकी पूर्ति के लिए देखिए ललन सिंह उनके यहाँ हैं, अशोक चौधरी उनके यहाँ हैं, जो तोड़ फोड़ के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। तो अब लगाएंगे उनको कि भाई शंकर सिंह को उसी तरह पूर्णिया का नेता हम लाओ मेरे यहाँ। ऐसे अगर शंकर सिंह को लाते हैं तो उनके यहाँ भी लेसी सिंह नाराज होंगे। हाँ, ये बात सही है कि दोनों एक ही समाज से हैं, तो लेसी सिंह को उनको थोड़ा सा आराम देना होगा। लेसी सिंह को आराम देने के मूड में है नहीं नीतीश कुमार। आराम देंगे तो हाँ पूर्णिया में दिक्कत होगा, पार्टी चौपट हो जाएगी ना। तो वैसी स्थिति में शंकर सिंह और जहाँ से लेसी सिंह बिलोंग करती है, धमदाहा विधानसभा से, वहाँ राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है। तो हमको लगता है कि शंकर सिंह से बाहर से समर्थन लेंगे और आगे विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा शंकर सिंह को। वैसे हमको नहीं लगता जो सरकार को समर्थन की अभी जरूरत है शंकर सिंह की, सरकार अपने आप चल रही है। हाँ, वैसी स्थिति में वो 4 जो उपचुनाव होने हैं 4 जगहों पर,
जो इमामगंज है, बेलागंज है, तरारी है और आपका रामगढ़ है। वैसी स्थिति में ये 4 अगर एनडीए के हाथ से निकली तो फिर एनडीए सरकार के लिए एक परेशानी का कारण हो सकता है। हाँ, परेशानी तो नहीं होगा। रामगढ़ सीट में हम समझ रहे हैं कि आरजेडी नहीं निकल पाएगी इस बार, क्योंकि सुधाकर सिंह जो वहाँ चुनाव जीते हैं तो वो राजपूत के वोट पे जीते हैं, और भाजपा जो लोकसभा चुनाव में गलती की है, कुशवाहा और राजपूत दोनों से नाराज थे, और उससे वो सबक ले रही है। कुशवाहा समाज को तो उसने खुश करने का प्लान बना लिया, हो सकता है प्लान बी के तहत राजपूत को भी वो खुश कर ले। प्लान बी के तहत राजपूत को खुश करके एक राज्यसभा सीट ही बचा हुआ है। लोग कह रहा आर के सिंह जाएंगे वहाँ ना, आर के सिंह नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे रुपौली का ना, हम लोग कहाँ भटक गए, हम लोग राजपूत ये सब के बात करने लगे। तो रुपौली के परिणाम के बाद आज हमको लगता है नीतीश कुमार जरूर बैठक कर रहे होंगे। हाँ, ये समीक्षा बैठक तो हो रही है। एनडीए और 18 तारीख को राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं बिहार की समीक्षा के लिए, बीजेपी की समीक्षा के लिए। आखिर क्यों इतनी बड़ी हार हुई, उसमें भी इस चीज का रखा जाएगा। जो एनडीए लगातार हार ही क्यों रही है बिहार में। ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव में भी लोग 39 से 30 पे आ गए। हाँ, एनडीए की हार ही मानी जाएगी। और ये रुपौली उपचुनाव क्वार्टर फाइनल है, तो क्वार्टर फाइनल मैच भी टाई हुआ है, क्योंकि न वो महागठबंधन के पास गया, न ये एनडीए के पास आया। इसको टाई ही माना जाएगा, क्योंकि तीसरा लेकर चल गया है ये। लेकिन कहीं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय तो रहेगा, जो निर्दलीय ने नीतीश और तेजस्वी को धूल चटा दिया। ये तो हुआ ही है। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव का कद बढ़ा है, और शंकर सिंह के बहाने पप्पू यादव ने अपने कद को दिखाने का प्रयास कर दिया है। जो मतलब पूर्णिया मतलब पप्पू यादव। एक खास बात क्या है जानते हैं लोग, पौ से पूर्णिया भी होता है, पौ से पप्पू यादव भी होता है। खास बात क्या है, जो पप्पू यादव भी निर्दलीय जीते, शंकर सिंह भी निर्दलीय जीते। पप्पू यादव का भी कैंची छाप था, शंकर सिंह का भी कैंची छाप था, तो दोनों निर्दलीय है। तब होता है कल के डेट में पूर्णिया वो निर्दलीय के रूप में अगर देखे अगर पब्लिक, तो कुछ ऐसा नहीं हो, क्योंकि निर्दलीय विधायक और सांसद का महत्व सरकार में बहुत कम रहता है, क्योंकि उसकी बात कम सुनी जाती है। अगर कोई सरकार का विधायक और सरकार का मंत्री अगर कोई काम लेके जाएगा सरकार के पास, तो उसकी पहली सुनी जाएगी बशर्ते कि निर्दलीय। ये इतना तो मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, इसमें निर्दलीय में लोगों के कद को भी देखा जाता है कि सामने वाला पर्सन किस टाइप का है, तो दोनों की अपने अपने क्षेत्र में दबंगता भी है। हाँ, यहाँ तक पप्पू यादव और ये आपके जो शंकर सिंह हैं। और देखिए, आपने तो पहले ही इसका पंचलाइन ही कहा था कि सावन का महीना है, शंकर का क्या क्या रुतबा दिखता है, तो सावन से पहले ही दिख गया। हाँ, सावन से पहले दिख गया। सावन तो 22 तारीख से है और शंकर जी पहले आ गए, 13 तारीख को ही आ गए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम कहें जो पूर्णिया में कितना इन पे जल चढ़ता है, ये तो आगे का चुनाव बताएगा। लेकिन पूर्णिया में एनडीए ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई दुमत नहीं है, और महागठबंधन की तरफ से उतना मेहनत नहीं हुआ। तेजस्वी अंतिम दिन प्रचार में गए, कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, सीपीआई सीपीएम का नहीं गया कोई, क्योंकि सीपीआई वो सीट मांग रही थी। मॉर्निंग में हम देख रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जब उनसे पूछा गया कि आपके कैंडिडेट तीसरे नंबर पे क्यों जा रहे हैं, तो वो कहे कि देखिए, उपचुनाव जो होता है सरकार का पार्ट होता है, और जनरली उपचुनाव सरकार ही जीतती है। मतलब कि राजद के लोगों ने पहले ही हार मान ली थी। एक तो फॉर्मेलिटी था, और जिस तरह से बीमा भारती नॉमिनेशन करती है, उनके पति पे आरोप लग जाता है, उनके फरार है, बेटा भी फरार है, घर पे रेड होता है, नहीं घर पे इश्तेहार भी चिपक गया ना। कहीं कहीं यहाँ भी समस्तीपुर वाली स्थिति थी कि भाई इनका महेश्वर हजारी के बेटे पे का नॉमिनेशन होता है, और महेश्वर हजारी पे हंटर लगना शुरू हो जाता है कि भाई कोई प्रचार में नहीं जाएगा। तो जब देखिए, परिवार के लोग को प्रचार से वंचित कर दिया जाए। वैसे भी अवधेश मंडल प्रचार नहीं करते थे, अवधेश मंडल की परिवार के लोगों को प्रचार से वंचित रखा जाएगा। और दूसरी तरफ शंकर सिंह का जो 8 साल का बेटा था, वो भी चुनाव प्रचार में घूम रहा था। शंकर सिंह से ज्यादा एक्टिव उनकी पत्नी थी। हाँ, पत्नी ने एक तरह से कहे पूरा माहौल बना दिया था। और नहीं, उनका 8 साल का बेटा है कि मेरे पापा को वोट दीजिएगा,
एक बच्चा कोई प्रचार कर रहा है। रुपौली में शंकर सिंह का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इत्तेफाक से हम उससे जुड़े हुए हैं और इन्होंने लोगों से चंदा मांगा और लोग पेटीएम और गूगल पे से पैसा दे करके उसका फोटो भेजते थे व्हाट्सएप पे। मतलब 101 रुपया से लेकर के 50,000 तक चंदा मिला है। मतलब ये चंदे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के सहयोग से। क्योंकि लोगों का कहना था जो ये सुख दुख में आते हैं, तो वैसी स्थिति में ये कहे एक पब्लिक सेंटिमेंटल चुनाव वहां हो गया था। हाँ, क्योंकि लोगों ने ये सोचा जो हमने इसको बीमा भारती को जिता करके भेजा जेडीयू के टिकट पर, ये बिना कुछ कहे हुए, बिना लोगों की जनता की राय दी हुई इस्तीफा दे करके चले गए, आरजेडी में सांसद बन रहे। इस्तीफा तो बाद में दी, पहले तो उन्होंने विधानसभा के विश्वास मत के दिन खेला किया था। हाँ, उनको कहां से पकड़ के लाया गया, किसी को नेपाल से, किसी को कहां से पकड़ के लाया। इनसे जनता का विश्वास उसी समय से हो गया था जब ये विधानसभा के विश्वास मत के दिन भी सरकार के पक्ष में बैठ के भी सरकार को भला बुरा कर रहे थे। इनके बेटा को अरेस्ट कर लिया। अरे भाई, बेटा गलत करेगा तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा? बेटा पर हत्या का साजिश का आरोप है। तो अभी हम लोग आलोक जी से चर्चा कर रहे थे रुपौली उपचुनाव को लेकर के। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय की जीत हुई है, जो एक एनडीए और महागठबंधन की बहुत बुरी हार हुई है। और इस दोनों के नेता के रूप में अगर देखा जाए तो नीतीश और तेजस्वी या लालू ये कहीं के नहीं रहेंगे। इस उपचुनाव का रिजल्ट जब आएगा, जब ये लोग समीक्षा करेंगे, तो इन लोग पाएंगे जो हम कहीं के नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से एनडीए 30 सीट लेकर लोकसभा में आई थी और उसके बाद ये उपचुनाव हुआ, तो एक तरह से कहें तो इसमें एनडीए को जीतना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने प्रचार किया था, मतलब कहे जो एक तरह से सारे केंद्रीय ललन सिंह, मांझी, चिराग जैसे लोग वहां पहुंचे। उसका नीतीश कुमार खुद गए, नीतीश कुमार के कैंप के विजय चौधरी भी वहां लगातार कैंप किए। तो एक तरह से कहें संजय झा भी गए, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो बिहार आते हैं और उसका सबसे पहले रुपौली जाते हैं, एक रात वहां रुकते भी हैं। वैसी स्थिति में अगर एनडीए की हार हुई है तो एनडीए के नेता को सोचने की जरूरत है जो आखिर कहां कमी हुई और किस तरह से इसको फिर पाटा जाए। क्योंकि आगामी एक से 2 महीनों में उन 4 जगहों पर फिर उपचुनाव होने हैं जिनके विधायक सांसद बन चुके हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा यह कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें।